आज का धम्म कार्यक्रम शुरू करते हैं। विशेषतः बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटक के विषय में वर्षावास कालीन विशेष धम्म चर्चा धम्म देशना करते आए हैं। आज भी त्रिपिटक के विषय में ही धम्म चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आरोग्य परमालाभः सन्तुष्टि परमं धनं विश्वास परमान्याति निब्बानं परमं सुखम्। आरोग्य परमालाभ, जीवन में निरोग प्राप्त होना सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्टि परमं धनं, जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष है। विश्वास परमान्याति, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इन्हीं वाणी के साथ आज के धम्म कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आज हम विशेषतः ये बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटक के विषय में बुद्ध वाणी त्रिपिटक का सार बातें हम करने वाले हैं। तो आज का ये धम्म देशना शुरू करते हैं। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, बोधि ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद अब मैं सभी दुखों से मुक्त हो गया। अब मुझको कोई भी दुख नहीं, पीड़ चिंता तनाव उत्पीड़न नहीं। अब मैं आराम से जीवन बिताऊंगा, ऐसे अकेले सुखपूर्वक नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा, फिर दुख मुक्त मार्ग बताने के लिए जीवन में आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय से आरक्षण देने के लिए, अनेक समस्याओं के समाधान देने के लिए उन्होंने गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म प्रचार प्रसार किए, धम्म देशना दिए। जिस जगह पर जो लोग हैं और उन लोगों के मनस्थिति कैसा है, किस तरह से धम्म की बातें बताएंगे तो वो लोग समझ पाएंगे, वो लोग व्यवहार में पालन कर पाएंगे, वो लोग दुख से मुक्त हो पाएंगे। उस तरह से तथागत बुद्ध धम्म की बातें बताते गए, धम्म का उपदेश देते गए। कभी लोगों को समझाने के लिए उन लोगों के मनस्थिति को देखते हुए धम्म देशना देते हैं। कभी संक्षिप्त में गाथा द्वारा ही उपदेश देते हैं, जो गाथा सुनने के बाद सामने वाले ज्ञान प्राप्त करते थे।
कभी उसको और थोड़ा सा व्याख्या करके समझाते हैं, क्योंकि उन लोगों को समझाने की जरूरत है। और कभी कभी तो अनेक अनेक उदाहरण दे के, अनेक अनेक कहानियों के साथ धम्म देशना देते हैं, क्योंकि उनको और ज़्यादा समझाना रहता है। और कभी कभी तो लोगों के जो प्रश्न आए, जो विचार आए, उसी के संदर्भ में उपदेश देते थे। और कभी कभी जरूरत पड़ा तो जो लोगों ने पूछा उन लोगों को ही प्रति प्रश्न करके, उन लोगों से प्रश्न करते करते तथागत बुद्ध समझाते थे। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा धम्म का उपदेश दिया। और ये धम्म में जब से संघ का स्थापना हुआ, संघ को सुव्यवस्थित करने के लिए, संघ के हित उपकार के लिए, संघ के उन्नति प्रगति के लिए ढेर सारे विनय के बातें भी बताए, विनय नीति नियम संबंधी उपदेश भी दिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जीवन के अंतिम समय में सारे भिक्षु लोगों को बताते हैं कि भिक्षुओं, ये न समझना कि मेरे महापरिनिर्वाण बाद कि हमारे अब गुरु नहीं रहे, शास्त्र नहीं रहे, ये न समझना। मैंने जीवन भर बताया हुआ, सिखाया हुआ धम्म और विनय ही आप लोगों के शास्त्र होंगे, आप लोगों के गुरु होंगे। और महापरिनिर्वाण, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण होने के बाद सबसे पहले तत्कालीन समय के ज्येष्ठ भिक्षु महाकाश्यप के सभापतित्व में विशेष ज्ञान सहित, प्रति संविदा ज्ञान सहित अर्हत प्राप्त 500 भिक्षु द्वारा तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को संग्रह करने का काम किया। और विनय का संगायना, विनय में एतदग्ग प्राप्त या विनय में तथागत बुद्ध द्वारा 4 परिषद के सामने अग्र स्थान प्राप्त उपाली भिक्षु द्वारा, और धम्म का संगायना धम्म भंडारक या स्मृतिवान या धृतिवान या एकदम ईमानदारी सेवक महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास जीवन भर रह के जो सेवा करने वाले तथागत बुद्ध के निजी उपस्थापक या सेवक भिक्षु आनंद द्वारा धम्म का संगायन किया। और जब ये प्रथम बौद्ध संगायन हुआ, तथागत बुद्ध के सारे धम्म और विनय को संग्रह किया, तो 84,000 धम्म स्कंद का संग्रह किया। तो यही बुद्धवाणी बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया गया। तो ये पाली साहित्य को हो या त्रिपिटक साहित्य को हो, ये बौद्ध साहित्य है, बुद्धवाणी है। तथागत बुद्ध ने जीवन भर जितने भी उपदेश दिए, उनमें से ज़्यादा उपदेशों को संग्रह किया हुआ मूल ग्रंथ ही त्रिपिटक है। अभी ये त्रिपिटक ग्रंथ को बौद्ध जगत में मूल प्रामाणिक एवं आधिकारिक रूप में लिया जाता है। ये त्रिपिटक ग्रंथ, ये पाली त्रिपिटक बौद्ध जगत में सबसे पुराना, सबसे आधिकारिक, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में लिया जाता है, क्योंकि ये तथागत बुद्ध की वाणी है, तथागत बुद्ध ने दिया हुआ उपदेश है। उनके सक्षम श्रावक शिष्यों ने समय समय पर संगायना करते करते ये त्रिपिटक को संरक्षण किया, आरक्षण किया और आगे बढ़ाने का काम किया। जितना हो सके उतना शुद्ध रूप में संरक्षण करने की प्रयास किया। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म या जो उपदेश या जो शिक्षा आज के समय में त्रिपिटक से पुराना और कोई ग्रंथ है ही नहीं। सबसे पुराना ग्रंथ ही त्रिपिटक है, जिसमें बुद्ध के धम्म और विनय संग्रहित है। इसलिए बौद्ध जगत में ये मूल ग्रंथ के रूप में लिया जाता है पाली त्रिपिटक। बौद्धों का
पवित्र ग्रंथ है ये त्रिपिटक। जिस तरह ये हिंदू लोग वेद को पवित्र ग्रंथ मानते हैं, जैसे ईसाई लोग ये बाइबल को पवित्र ग्रंथ मानते हैं, ये मुसलमान ये कुरान को पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसी तरह ये त्रिपिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। और ये पाली बुद्धिस्ट कैनन है, पाली बौद्ध साहित्य, बौद्ध वाङ्मय है। तथागत बुद्ध के धम्म और विनय संग्रहित मूल ग्रंथ है, जिसे सबसे आधिकारिक सबसे प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में लिया जाता है। और ये त्रिपिटक के बाद दूसरे साहित्य आता है, जैसे त्रिपिटक सबसे आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ, उसके बाद आता है अर्थकथा ग्रंथ, जो त्रिपिटक के बाद आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में लिया जाता है, क्योंकि त्रिपिटक का जो व्याख्या हुआ ग्रंथ है अर्थकथा। फिर अर्थकथा ग्रंथ के बाद टीका ग्रंथ आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में लिया जाता है, क्योंकि ये टीका ग्रंथ अर्थकथा का भी व्याख्या हुआ ग्रंथ है। और टीका ग्रंथ के बाद अनुटीका ग्रंथ, अनुटीका ग्रंथ बोले तो टीका का भी व्याख्या हुआ ग्रंथ। इस तरह सबसे आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में पाली त्रिपिटक, त्रिपिटक ग्रंथ ही आता है। उसके बाद अर्थकथा ग्रंथ आता है, उसके बाद टीका ग्रंथ आता है, उसके बाद अनुटीका ग्रंथ। इसलिए बौद्धों का पवित्र ग्रंथ तथागत बुद्ध के वाणी या उपदेश संग्रहित मूल ग्रंथ ही ये त्रिपिटक ग्रंथ है, जिसे पाली वाङ्मय भी कहते हैं, बौद्ध साहित्य भी कहते हैं। आचार्य शिष्य परंपरा से पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व तक सुरक्षित बुद्ध वचन त्रिपिटक को ईस्वी पूर्व 79 में वत्तगामिनी अभय राजा के समय संपन्न चौथे बौद्ध संगायन के बाद सारे त्रिपिटक को तालपत्र पर लिपिबद्ध करवाया गया। मतलब महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बाद जो तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को 500 सक्षम भिक्षुओं ने संगायना किया, उसके बाद इसको संरक्षण करना, इसको पाठ करना, उसको आगे बढ़ाने का काम एक एक आचार्य भिक्षुओं ने जिम्मेदारी लिया। और एक एक ने, किसी ने दीघ निकाय, किसी ने संयुक्त निकाय, किसी ने अंगुत्तर निकाय, किसी ने खुदक पाठ, किसी ने क्या क्या एक एक पाठ करके आगे बढ़ाने का काम लिया। तो इस तरह आचार्य शिष्य परंपरा में आगे बढ़ता हुआ तथागत बुद्ध के धम्म और विनय सम्राट अशोक के समय में तीसरे बौद्ध संगायना जब हुआ, तब अरहत भिक्खु मोगलीपुत्र तीर्थेरों के सभापतित्व में तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संगायना किया। और तीसरे बौद्ध संगायना बाद ये सम्राट अशोक ने इतने अच्छे, इतने पवित्र, वैज्ञानिक, मानव हित कल्याणकारी धम्मों को देश देशांतर तक चारिका करने के लिए या फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार करवाने के लिए धर्मदूत मंडल बना के जगह जगह पे धर्म प्रचार प्रसार करवाने भेजा। और उसी में भिक्षु महेंद्र जो अरहत भिक्षु, उनके नेतृत्व में 5 भिक्षु ये श्रीलंका में धर्म प्रचार प्रसार के लिए गए, और वहाँ अच्छा खासा धर्म का जग बैठ गया, आधार बैठ गया। वहाँ भिक्षु शासन, भिक्षुणी शासन भी निरंतर चल रहे थे। जब पहले ईस्वी पूर्व तक आ गए, भारतवर्ष में भी पूरा बुद्ध धम्म कम से कम यहाँ भी नष्ट भी हो चुका था, तो श्रीलंका देश ने ये धम्म को अच्छे से आचार्य शिष्य परंपरा में अच्छे से संभाल के रखा। मगर पहले ईस्वी पूर्व में
वहाँ बहुत बड़ा अनिकाल हो गया। अनिकाल इस तरह से हो गया कि लोग वहाँ अभी खाने के लिए तरस रहे हैं, अनेक तरह से भूखा रह रहे, मर रहे हैं। ऐसे समय में भी वहाँ पूजनीय भिक्षु संघ कैसे कैसे मुश्किलों से जी के, या जो रेती है उसको गर्म करके एक कपड़े में लपेट के अपने पेट में रख के भी भूखा भूखा ये बुद्धवाणी को कंठस्थ करके पाठ करके जिंदा रखने की प्रयास किया। तो ऐसी हालत देखे श्रीलंका के राजा वत्तगामिनी अभय को बहुत ही संवेग उत्पन्न हो गया। इतना पवित्र, इतना अमूल्य बुद्धवाणी देखो कभी भी खत्म हो सकता है। फिर जैसे ही अनिकाल खत्म हो गया, सबसे पहला काम ये बुद्ध धर्म को संरक्षण करने का काम किया। राजा वत्तगामिनी अभय के संरक्षण में वहाँ चौथा बौद्ध संगायना करवाया गया ईस्वी पूर्व 79 में। और ये चौथे बौद्ध संगायना होने के बाद सारे त्रिपिटक को शुद्ध करवा के उसको पाम लीफ में, ताल पत्र में लिखवाने का काम किया। और उसे भी 100 बार तक पाठ करके या 100 बार तक पढ़ के उसको शुद्ध करने का काम किया। इस तरह पाली त्रिपिटक को निश्चित स्वरूप में संरक्षण करने का काम राजा वत्तगामिनी अभय के समय में श्रीलंका द्वीप में पहली ईस्वी पूर्व में संपन्न हुआ। उससे पहले आचार्य शिष्य परंपरा में ही ये बुद्धवाणी त्रिपिटक संरक्षण में रहा। त्रिपिटक को लिपिबद्ध करने के साथ ही बुद्ध वचन एक निश्चित आकार में संरचित हुआ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म आचार्य शिष्य परंपरा में जीवित रहा और करीब करीब 400 साल बाद श्रीलंका द्वीप में आके तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को, या सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक को लिखित रूप में निश्चित स्वरूप में संरक्षण करने का काम किया। अभी उससे पहले तो आचार्य शिष्य परंपरा में ही संरक्षित रहा। हो सकता है कि त्रिपिटक में भी बहुत सारे बातें घुस गया हो, या उसके अंदर घुसा दिया हो, या बहुत सारे तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को ऊपर नीचे किया हो सकता है, क्योंकि 400 साल तक तो आचार्य शिष्य परंपरा द्वारा ही इसका संरक्षण हुआ। हो सकता है, मगर त्रिपिटक से पुराना बुद्धवाणी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यही त्रिपिटक ग्रंथ को आधिकारिक प्रामाणिक बुद्धवाणी के रूप में लेते हैं। ये त्रिपिटक लिखित रूप में रखने के बाद एक निश्चित स्वरूप में, अभी इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता, बुद्धवाणी जैसा है वैसा निश्चित स्वरूप में वहाँ संरक्षण हुआ लिखित रूप में रखने के बाद। विविध समय में संपन्न संगायन और श्रीलंका में लिपिबद्ध त्रिपिटक की वजह से ही आज तक त्रिपिटक हमारे सामने विद्यमान रहा है। तथागत बुद्ध के समय 2600 साल पहले, उस समय कोई भी बुद्धवाणी को लिखित रूप में रखने की प्रचलन नहीं था। सब तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए, लोगों ने सुने, वो लोगों ने अभ्यास किया, दुख मुक्त बने। फिर तथागत बुद्ध यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे, वहाँ के अवस्था को देख के, वहाँ के लोग देख के, लोगों के मनस्थिति को देख के तथागत बुद्ध ने उन लोगों को दुख और दुख मुक्ति के उपाय या उपदेश या प्रवचन देते गए। न कोई रिकॉर्ड था, न कोई लिखित रूप में था, बस उनके साथ साथ चलने वाले आनंद भिक्षु ने जितना है वो सारा स्मरण करके रखा, और विनय सारे उपाली भिक्षु के तरफ से, और जितने भी इसमें सक्षम भिक्षु लोग मिलके संगायना कर करके सारे भिक्षु लोग जमा होके कि तथागत बुद्ध ने ऐसा ऐसा उपदेश ऐसे जगह पे दिया था। अगर कोई दूसरे भिक्षु ने दूसरे तरीके से सुना है या वैसा नहीं है तो हाथ उठा के अपनी बातें रखते हैं, अगर वैसा ही सुना है तो सब लोग मौन रहते हैं। तो संघ में ये पहली बात
दूसरी बार, तीसरी बार भी वहाँ बताते हैं कि ऐसा ऐसा सुना है, किसी को कुछ कहना है तो कहिए, अगर कुछ नहीं है तो संग स्वीकार करते हैं, ऐसा समझा जाएगा। फिर सारे संघ के एक मत होने के बाद, स्वीकृत होने के बाद ही उसको पूर्ण माना जाता, वो संगायना परिपूर्ण माना जाता। इस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ ने बार बार ये संगायना करते 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 ये बुद्धवाणी को, ये त्रिपिटक को संरक्षण करके रखे। हाँ, पहला बौद्ध संगायना तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को संग्रह किया। दूसरा बौद्ध संगायना यही धम्म और विनय को शुद्ध किया। तीसरे बौद्ध संगायना ये धम्म और विनय को शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संरक्षण किया। चौथे बौद्ध संगायना श्रीलंका में हुआ तो सारे त्रिपिटक को शुद्ध करके तालपत्र में लिखवाया गया। पांचवा बौद्ध संगायना यहाँ म्यांमार में हुआ तो सारे त्रिपिटक को संगमरमर में लिखवाया गया। छठा बौद्ध संगायना म्यांमार के रंगून में हुआ तो सारे त्रिपिटक को शुद्ध करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी या उपदेश संग्रहित जो त्रिपिटक ग्रंथ है, तथागत बुद्ध के समय के वो उपदेश आज के समय में भी हमें पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। ये बार बार संपन्न हुए संगायना की वजह से ही ये त्रिपिटक, ये बुद्धवाणी आज के समय तक हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है। त्रिपिटक ग्रंथ ही बुद्धवाणी है, क्योंकि त्रिपिटक महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है, शिक्षा है। हाँ, बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए उन्हीं उपदेशों को संरक्षण किया है। हाँ, थेर गाथा में आनंद भिक्षु कहते हैं, मैंने तथागत बुद्ध के 84,000 धम्मस्कंद को संग्रह करके रखा है। उनमें से 22,000 धम्मस्कंद स्वयं तथागत बुद्ध ने दिए हैं और 2,000 बाकी धम्मस्कंद तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक शिष्यों ने दिए हैं। इस तरह से तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को संग्रहित किया हुआ त्रिपिटक या तथागत बुद्ध के धम्म और विनय ही बुद्धवाणी है। बुद्ध के वाणी संग्रहित ये त्रिपिटक ग्रंथ से पुराना बाकी कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई भी उपदेश हमारे पास नहीं है। त्रिपिटक में तथागत बुद्ध के व्यवहारिक और जीवनोपयोगी उपदेश है जो मनुष्यों को आसानी से सुख शांति देता है। अब ये त्रिपिटक की बुद्धवाणी है। बुद्धवाणी बोले तो बुद्ध के उपदेश, और वो उपदेश ऐसे है जो लोगों के हित कल्याण के लिए, लोगों के दुख मुक्ति के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए दिए हैं। इसलिए ये बुद्धवाणी, ये त्रिपिटक लोगों के सुख शांति के लिए दिया हुआ उपदेश है और ये सारे मनुष्यों को व्यवहारिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी सुख शांतमय जीवन जीने के लिए बहुत ही उपयोगी ये बुद्धवाणी है। इसलिए ये बुद्धवाणी त्रिपिटक को हम अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे और व्यवहार में पालन करेंगे तो व्यवहारिक रूप से भी हम परिशुद्ध हो जाएंगे, जीवन में भी ढेर सारा सुख शांति मिलेगा और ये मनुष्य जीवन भी सफल और सार्थक बनेगा। ये त्रिपिटक में सुख शांति का ही उपदेश नहीं बल्कि संपूर्ण आश्रव क्लेश से मुक्त, सभी प्रकार के दुखों से अलग निर्वाण तक पहुंचाने वाला बुद्ध वचन भर पड़ा है। ये त्रिपिटक बोले तो केवल लोगों को थोड़ी देर सुख देने वाले, थोड़ी देर शांति देने वाले ऐसे बुद्धवाणी नहीं, बल्कि इसमें दुखों से मुक्त होने वाले,
दुख मुक्ति का उपाय, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश परिपूर्ण पड़ा है। चाहे अनित्य दुख अनात्मा त्रिलक्षण का हो, चाहे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा चतुर्ब्रह्म विहार का हो, चाहे 10 पारमिता का हो, चाहे प्रतीत्य समुत्पाद का हो, चाहे 4 आर्य सत्य, दुख का कारण तृष्णा, दुख मुक्त अवस्था निर्वाण और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग या शील समाधि प्रज्ञा और कर्म सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे दुख मुक्ति के उपदेश तथागत बुद्ध के वाणी त्रिपिटक में संग्रहित है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सबसे पहले वो मार्ग में चल के खुद को दुख मुक्त कराया। वो दुखों से मुक्त हो गया और वो दुख मुक्त होने के बाद लोगों को बताया, मैं ये मार्ग पे चला हूँ और मैं दुख मुक्त हुआ हूँ, आप लोग भी चलो, आप लोग भी दुख मुक्त हो जाएंगे। ऐसे उपदेश देते गए, लोग वो मार्ग पे चलते गए और वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं लाखों करोड़ों लोग दुख मुक्त हो गए, मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो गए। कोई श्रोतापति, कोई सकितागामी, कोई अनागामी और कोई अरहत, इस तरह ढेर सारे लोगों ने दुख मुक्त प्राप्त किया। तो ऐसे दुख और दुख मुक्ति का उपदेश ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक बुद्धवाणी है। त्रिपिटक में सभी दुखों से मुक्त होने की मार्ग अच्छे से बता के रखा है। तो त्रिपिटक में ऐसे उपदेशों से भर पड़ा है। बस हमें करना क्या है, त्रिपिटक में से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेशों को अपनी प्रज्ञा से जानना है, पहचानना है और दृढ़ चित्त से अभ्यास करना है। तथागत बुद्ध ने कभी भी कहीं भी लोगों को मैंने कहा है या ग्रंथ में आया है करके आंखें बंद करके स्वीकार कर लो ऐसा उपदेश नहीं देते। तथागत बुद्ध स्वयं भी कहते हैं मैंने अर्थात बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। बुद्ध के शरण जाना बोले तो बुद्ध के दासत्व स्वीकार करना नहीं है कि कुछ भी बोला हाँ साधु साधु। तथागत बुद्ध ने इसको नकारा है। तथागत बुद्ध कहते हैं हम मनुष्य हैं, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, हर चीज को अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म अच्छे से जान सकते हैं, अच्छे से पहचान कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रज्ञा ज्ञान से अच्छे से हमें जानना है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेशों को पहचानना है और वो पहचान करके दृढ़ चित्त होके मन को एकदम बलवान बना के हमें वीर पराक्रम के साथ उसको अभ्यास भी करना है, व्यवहार में पालन भी करना है। फिर तो सही मायने में सुखी होने से, दुख मुक्त होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हम अच्छे बातें समझ के अभ्यास करेंगे, हम अच्छे धर्म को समझ के अभ्यास करेंगे तो वो अच्छे धर्म का परिणाम आता ही है। दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो दुख मुक्त हो ही जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। मगर हम यहीं बैठे बैठे किसी का भी स्तुति करके स्मरण करके भजन कीर्तन करके हमें दुख मुक्त कराओ, दुख मुक्त कराओ और कोई आके हमें तथास्तु बोलेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए अच्छे धर्म को हमें जानना है, हमें पहचानना है और अच्छे से उसको अभ्यास भी करना है, परिपूर्ण होने तक अभ्यास करना है। अगर ऐसा करेंगे तो दुख मुक्त होने में या सुख प्राप्त करने में या कहे तो विमुक्ति सुख प्राप्त करने में कोई भी नहीं रोक सकता। तथागत बुद्ध कहते भी है अत्ताई अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है हमें ही करना है, बुरा करना है हमें ही करना है। जो कोई भी अच्छा करेंगे उसको अच्छा परिणाम आएगा, जो कोई बुरा करेंगे उसको बुरा ही परिणाम आएगा। ऐसे बुरे परिणाम आएंगे कि बाद में
भविष्य में उसको भोगते समय आंखों से आंसू गिरा के एकदम बेचैनी के साथ, एकदम दुख कष्ट के साथ भुगतना पड़ेगा। इसलिए अच्छे करेंगे तो अच्छे परिणाम आता ही है। बुद्धवाणी त्रिपिटक में जो दुख और दुख मुक्ति के बातें को अच्छे से समझ के दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो हम धीरे 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 सारे दुख को खत्म भी कर पाएंगे, सारे दुखों को खत्म करके जीवन में सुख और शांति प्राप्त भी कर पाएंगे। इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद जीवन भर भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जो भी उपदेश दिया, उन्हीं उपदेशों को, उन्हीं धम्म और विनय को संग्रहित किया हुआ पवित्र बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक सबसे आधिकारिक, सबसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथ है। त्रिपिटक से पुराना दूसरा कोई ग्रंथ है ही नहीं, दूसरा कोई बुद्धवाणी है ही नहीं। हाँ, तो ये त्रिपिटक ग्रंथ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सक्षम श्रावक शिष्यों ने समय समय पर संगायना करते 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 बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के विनय को संरक्षण करने का काम किया, सुरक्षित रखने का काम किया और आगे आचार्य शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाने का काम किया। और बार बार संगायना कर करके ये त्रिपिटक को लिपिबद्ध भी किया। म्यांमार के मांडले में जो 5वां बौद्ध संगायना हुआ, सारे त्रिपिटक को 729 संगमरमर में खुदवा के हर एक संगमरमर में एक एक मंदिर बना दिया। देखो, और 6वां बौद्ध संगायना जब म्यांमार के रंगून में हुआ तो सारे त्रिपिटक को शुद्ध करके पुस्तक के रूप में पब्लिश भी कर दिया। इस तरह संगायना की वजह से ये आज तक बुद्धवाणी त्रिपिटक हमारे हाथ में है। हम पढ़ सकते हैं, हम अध्ययन कर सकते हैं, हम अनुसंधान कर सकते हैं, हम हर एक तरह से बुद्धवाणी देख सकते हैं। और ये बुद्धवाणी सारे प्राणियों के सुख शांति के लिए बुद्ध के वाणी संग्रहित ये त्रिपिटक है। अगर त्रिपिटक को अच्छे से समझ के, अच्छे से जान के अभ्यास करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पवित्र ग्रंथ, ऐसे अमूल्य ग्रंथ, ऐसे बुद्धवाणी संग्रहित ये त्रिपिटक है जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो ये त्रिपिटक जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक में तथागत बुद्ध के सामान्य लोगों से लेके सबको हित कल्याणकारी उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक विनय नियम संबंधी उपदेश है। अभिधम्म पिटक विशेष प्रकार के गहन गंभीर उच्च स्तर के तत्व ज्ञानों से भरा हुआ ये ग्रंथ है अभिधम्म पिटक। तो अपने पसंद के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। और हर एक पिटक में क्या क्या ग्रंथ है, उन ग्रंथों में क्या क्या बुद्धवाणी संग्रहित है, ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो ये है बुद्धवाणी त्रिपिटक। हम भी ये त्रिपिटक को अच्छे से जान सके, पहचान सके और जितना हो सके ये त्रिपिटक से बुद्धवाणी को ग्रहण करके अपने आचरण व्यवहार में भी पालन कर सके और सभी दुखों से मुक्त जो श्रोतापति सकिदागामी अनागामी अरहत फल तक भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार हमने धम्म देशना सुन के, बुद्धवाणी सुन के जो भी पुण्य प्राप्त किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ
यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग का जो विमुक्ति सुख है, जो निर्वाण सुख है, वो भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग श्रद्धापूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सपीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु, माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु, सभे पुरन्तु चेतसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा, आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च, अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल देखते रहिए। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्मों को लेके बातें करते हैं, चर्चा करते हैं और अनेक अनेक धम्म देशना आप लोगों को लेके आते हैं। आप लोग बुद्ध और बुद्ध की शिक्षाओं को जानने के लिए निरंतर चैनल से जुड़े रहिए। और ये चैनल में ढेर सारा ऐसा धम्म वीडियो है जो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है, ज्ञानवर्धक है। तो आप देखिए, अपनों को दिखाइए। बुद्धवाणी खूब अच्छे से समझने के लिए ये चैनल को माध्यम बनाइए, साधन बनाइए। आपका भी खूब खूब कल्याण हो, आपके अपनों का भी खूब खूब कल्याण हो और ऐसे सद्धर्म में निरंतर सहभागी होके खूब खूब पुण्य अर्जन कर सके और हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुंचाने के लिए साथ दें, मदद करें। आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। यहीं विश्राम लेते हैं। साधु साधु साधु।